डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर का फोर्थ पार्ट देखेंगे, जिसमें हमारा मेन टॉपिक रहेगा इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स और एलिमेंट्री ऑपरेशंस। और हम लोग देखेंगे कैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स निकालते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स का आता है। तो पहले हम लोग इसके प्रोसेस को, कॉन्सेप्ट को समझें, फिर हम लोग इलस्ट्रेशन पे इसका एक एक क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए, सबसे पहले इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए आई जे इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, and Bij is another square matrix of same order n, such that AB is equal to BA is equal to I. Then this implies that B is said to be A inverse, also A is said to be B inverse. दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। अभी हम लोग इसका इलस्ट्रेशन देखेंगे। जैसे मान लीजिए, इसमें क्या खास चीज़ ध्यान रखना है कि जितने ऑर्डर का ए होगा उतना ही ऑर्डर का बी लेना है, ताकि इन दोनों का जब प्रोडक्ट हमारा आई आता है, आई मतलब उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ए एक मैट्रिक्स मान लेते हैं। सपोज करिए 2 3 1 2। ये हमने जानबूझ के एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको इलस्ट्रेशन लिया है, ताकि आप बाद में भी इसको वहाँ से देखेंगे तो समझ पाएंगे। 2 -3 -1 और 2। अब जरा एक बार आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, दोनों तरफ से। ए बी देखिए क्या आ रहा है, और एक बार फिर बी ए देखिए क्या आ रहा है। दोनों चेक करेंगे हम लोग। तो ए बी निकालने के लिए क्या करना होगा, हम लोगों को ए को पहले लिखना है और बी को बाद में लिखना है। 2 -3 -1 और 2, इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आ रहा है। 2 2 जार 4 और ये -3, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। ऐसे ही करेंगे हम लोग। 2 -3 हो गया और ये आपका +6, तो 0। सिमिलरली हियर 0, हियर वी गेट 1। ऑल्सो यू कैन वेरीफाई योर सेल्फ दैट इट इज ऑल्सो 1 0 0 1। तो जब कभी भी हम लोग देखेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का कि जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 है, तो बी का भी उतना ही ऑर्डर होना चाहिए। और ए बी और बी ए दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर आएगा, तब हम लोग कहेंगे कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। यानी बी ए का इन्वर्स कहलाएगा, ए बी का इन्वर्स कहलाएगा। अब देखिए, जब भी किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो यूनिक होता है। हमें अब 2 चीज़ें और पढ़नी है कि जब भी किसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक होगा। यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स इफ इट एग्जिस्ट। यदि एग्जिस्ट करेगा, हम लोग ऐसे भी सिचुएशन देखेंगे कि इन्वर्स कब एग्जिस्ट नहीं करता, इफ इट एग्जिस्ट। अब जैसे मान लीजिए, अब हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि सपोज करिए ए आपका मैट्रिक्स है एंड बी और सी, बी एंड सी बोथ आर इनवर्स। हम लोग इसको मान लेते हैं, तो इसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करना चाह रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, जब आप किसी चीज को मान लेते हैं और बाद में अपने माने हुए तथ्यों को ही गलत साबित कर देते हैं। इसका मतलब हमने जो माना वो गलत हो गया, इसका मतलब जो माना गया वो नहीं होगा, जो कहा जा रहा है कि यूनिक होगा वो हम लोग साबित करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए ए और बी जो है
इन्वर्स है तो इसका प्रोडक्ट बी ए के प्रोडक्ट के बराबर आएगा और ये आई आना चाहिए। सिमिलरली यदि हम लोग देखें सी भी इसका इन्वर्स माना है अभी, तो ए सी और सी ए दोनों का प्रोडक्ट ये भी आई आना चाहिए, क्योंकि इन्वर्स का ये रूल है कि जब किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है दोनों के आपस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का आएगा। अब देखिए अब हम लोग इसको कैसे साबित करेंगे कि बी और सी एक ही चीज है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये ले लेते हैं, बी को मान लेते हैं आई इंटू बी। इसको हम लोग इसमें जो है आप बी इंटू आई ले लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, आई की जगह पे ए सी लिख देंगे। ये जो है आई की जगह पे ए सी लिख देंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं सी भी इन्वर्स है तो आई कैन बी इक्वल टू ए सी। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इसमें एसोसिएटिव रूल लगाते हैं। बी ए को इकट्ठा कर लिया और एसोसिएट कर लिया। अब बी ए क्या है, ये भी आई के बराबर लिखा जा सकता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू सी। तो क्या देख रहे हैं, आइडेंटिटी इंटू सी, सी आएगा। हम लोग चले कहाँ से थे, बी से, इसका मतलब बी और सी सेम मैट्रिक्स होगा। तो इस तरीके से हम लोग कंट्राडिक्ट कर दिए कि यदि ये जब भी कभी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक होगा। यहाँ पे हमने मान लिया कि बी और सी जो है ये दोनों इन्वर्स है, लेकिन बाद में ये प्रूफ किया कि दोनों सेम है। तो क्या मतलब हुआ कि ए का एक ही इन्वर्स होगा जब कभी भी एग्जिस्ट करेगा, आइदर ए या बी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये प्रूफ कर पा रहे हैं बी और सी बराबर है। अब हम लोग देखते हैं एक और प्रूफ करेंगे जो थ्योरम की तरह दिया हुआ, ये भी थ्योरम की तरह दिया हुआ बुक में। हम लोग ये भी प्रूफ करके देखेंगे कैसे जो है आपका रिवर्सल लॉ, यानी ए जैसे आपने ट्रांसपोज में देखा था उसी तरीके से यहाँ भी होता है कि ए बी का यदि इन्वर्स निकालना हो तो ये इधर से ओपन होगा, रिवर्स साइड से, यानी ये आएगा बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। ये हमें अभी अब साबित करना है। ये आपका थ्योरम 4 है एनसीईआरटी बुक में। तो हम लोग देखिए इसको कैसे स्थापित करते हैं, साबित करते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी एक मैट्रिक्स है, दोनों का प्रोडक्ट एक रिजल्टेंट फिर से एक मैट्रिक्स आता है, और ए बी का इन्वर्स, इन दोनों को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करें, यानी किसी मैट्रिक्स, इसका एक रिजल्टेंट एक मैट्रिक्स होगा, सपोज करिए एक्स है और एक्स इन्वर्स, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आना चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है कि कैसे लिखा गया। इसमें लिखा गया कि ए बी का प्रोडक्ट यदि उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो आई आएगा। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ए है और ए इन्वर्स है, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होता है। इसका मतलब जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स आता है, तो इस बी को यदि हम लोग ए इन्वर्स से रिप्लेस करेंगे तो यही रिजल्ट लेके आएंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हमें प्रूफ में ध्यान देना। हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है इसमें ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई, मतलब पहले मल्टीप्लाई करेंगे ए इन्वर्स ए बी होल का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू आई। क्या आएगा, अब इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाया जाए, इसके ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो ए इन्वर्स इंटू ए और बी, ये आ गया आपका ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू आई। ए इन्वर्स किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट जैसे अलजेब्रा में 1 होता है वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ भी, तो ये आपका ए इन्वर्स निकल के आएगा। अब देखिए ये आपका आई हो गया, तो आई इंटू बी, और ये हम लोगों का पहले से ए बी इन्वर्स ब्रैकेट में चल ही रहा था, और इज इक्वल टू ए इन्वर्स। अब फिर से क्या करेंगे, आई इंटू बी, आपका बी बचेगा, और ये आपका ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स। अब फिर से क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बाय बी इन्वर्स। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको साइड में लिखना है यदि एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आता है। तो इसमें फिर से हम लोग प्री मल्टीप्लाइंग बाय बी इन्वर्स, तो अब क्या होगा, बी और बी इन्वर्स फिर से आई आ जाएगा, तो आई ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब देखिए आई इंटू किसी के साथ करेंगे तो यही बचेगा। तो हमें क्या प्रूफ करना था कि किसी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का इन्वर्स जब निकालेंगे तो रिवर्सल ऑर्डर में ये ओपन होगा। कई बार इसके ऊपर प्रूफ के ऊपर एक क्वेश्चन बनाने के लिए आता है, आपको दे देगा और कहेगा वेरीफाई, आपको बी इन्वर्स दे देगा और ए बी का वैल्यू दे देगा, आपका सब कुछ पता लगाइए। तो आपको ध्यान रखना है, एलएचएस अलग निकालना है, उसका इन्वर्स निकालना है, बी इन्वर्स निकालना है इन्वर्स, और आरएचएस एलएचएस अलग को अलग सॉल्व करके आपको वेरीफाई करना है।
तो ये तो हो गया बच्चों इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। अब हम लोग देखेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन के 3 रूल रो वाइज और 3 रूल कॉलम वाइज, और उसको कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग इन्वर्स निकालने के लिए, जो कि एग्जाम में 3 ऑर्डर का यदि क्वेश्चन आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर, फाइंड द इन्वर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो आपको उसमें 6 नंबर का सवाल होता है। तो अभी हम लोग करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस, इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, कई बार एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड लिख के भी आएगा। तो यस स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एलिमेंट्री ऑपरेशंस या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। ये इम्पॉर्टेंट रूल इसलिए है क्योंकि इससे पूछा जाता है कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करके या ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके आपको इन्वर्स निकालना है। यदि ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो आपको ये 2 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाएगा, लेकिन यदि 3 ऑर्डर का होगा क्योंकि इसमें स्टेप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये 6 मार्क्स में आते हैं। यूनिक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो इसमें हम लोग देखेंगे 3 ऑपरेशंस जो होते हैं रो की तरह, रो में होता है। एक बार आपने रो ऑपरेशन ले लिया तो पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आप उसी ऑपरेशन को अडॉप्ट करेंगे, बीच में आप कॉलम में नहीं जा सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको जब आपने स्टार्टिंग में कॉलम ऑपरेशन ले लिया तो आपको अंत तक कॉलम ऑपरेशन से ही जाना पड़ेगा। ये एक तरह का टारगेट ओरिएंटेड ऑपरेशंस होते हैं। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस ऑपरेशंस के बारे में कि क्या टारगेट होता है, इन्वर्स की तरफ हम लोग कैसे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके बेसिक रूल समझ लेते हैं कि हम लोग जो भी ऑपरेशन लगाएंगे उसमें रूल क्या होगा। पहला रूल कहता है कि इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स। आप इसको नोटेशंस देख लीजिए पहले। यदि आप फर्स्ट रो को आई को इंटरचेंज कर रहे हैं जे से, इसका ये नोटेशन। यदि कॉलम का चेंज करेंगे तो इसी को यही लिखा जाएगा सी आई इंटरचेंज टू सी जे। अब ये आई जे जो होगा इनमें से होगा। मान लीजिए आप रो ले रहे हैं तो R1 R2 R3 है, तो आपको क्या करना है, ये पहले से ही आपको टारगेट ओरिएंटेड है कि आपको यहाँ पे 1 लाना है या 0 बनाना है। इस तरह का टारगेट ओरिएंटेड होगा। आप चाहते हैं कि ये 5 यहाँ आ जाए तो आपका ऑपरेशन क्या लिखा जाएगा कि R1 को आप R3 से इंटरचेंज करने वाले हैं। क्या होगा ये इसका ऑपरेशन करने के बाद, ये वाला रो उठ के यहाँ आ जाएगा और फर्स्ट वाला थर्ड की जगह पे पहुंच जाएगा और सेकंड वाले रो में कुछ चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से ये टारगेट ओरिएंटेड ऑपरेशंस होते हैं। पहला तो इसमें फर्स्ट रूल कहता है कि एज पर डिजायर, और ये डिजायर किस लिए, क्योंकि आपको कहेगा इन्वर्स निकालिए। तो देखेंगे इन्वर्स करने के लिए खास तरीके से कैसे मूव करना है। तो उसमें हम लोग को जब भी रो कॉलम अडॉप्ट कर रहे हैं तो पूरे के दरमियान रो में ही चलेगा ऑपरेशन। तो मान लीजिए हम लोग आर आई इंटू इंटरचेंज विथ आर जे। दूसरा ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि इसको हम लोग 1 बनाएं, तो हम लोग इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 आ जाएगा। हम लोग चाहते हैं इसको 1 बनाएं तो 1/2 से करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को ये टारगेट ओरिएंटेड है। इसको कैसे लिखा जाएगा, इसका नोटेशन देख लीजिए। मान लीजिए आप चाहते हैं इसका नोटेशन आर आई टेंड्स टू के टाइम्स आर आई। इसका ये मतलब हुआ जिसमें कर रहे हैं, और ये के नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि जीरो लगाएंगे तो सब तो जीरो हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। यदि यही ऑपरेशन आप कॉलम में लगाते हैं तो नोटेशनल इंफॉर्मेशन इस तरीके से कन्वे कर सकते हैं आप, ठीक है। और लास्ट वाला रूल, यदि हम ये रूल लगा के आपको बताते हैं, सपोज करिए आप चाहते हैं कि ये 1 हो जाए, हमारा टारगेट होगा एक खास विशेष एलिमेंट को क्या करना है, इसके लिए ये रूल्स दिए हुए हैं। तो मान लीजिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे 1 बन जाए, तो हम लोगों का क्या लिखा जाएगा कि R3 में हम चेंज चाहते हैं। और कैसा चेंज चाहते हैं कि 1/5 R3 कर देंगे। क्या होगा, R1 R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसे ही कॉपी कर देंगे आप, -1 √3 और 1, और यहाँ पे चेंजेज आएगा। ये जहाँ पे टारगेटेड था कि इसको 1 बनाना है, और ये आ जाएगा 6/5, ये हो जाएगा 7/5। इस तरीके से ये ऑपरेशंस किए जाते हैं। अब थर्ड वाला देख लीजिए। थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में हम लोगों को कह रहा है कि किसी भी रो में
आप किसी दूसरे रो में कुछ मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम चाहते हैं यहाँ 0 बनाया जाए, या हम चाहते हैं यहाँ पे 0 बनाया जाए, तो हम लोग पहले देख लेते हैं R3 में ये 0 कैसे बनेगा, और बनाना चाहते हैं इसके हेल्प से। आप चाहें तो इसके हेल्प से ही बना सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना है, जिसको आप टारगेटेड करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा टारगेट है थर्ड रूल के हिसाब से कि हमें इसको 0 बनाना है, तो हम लोग क्या अडॉप्ट करना चाहेंगे यहाँ पे कि R3 में हम लोग चेंज चाहते हैं। क्या चाहते हैं कि R3 के एलिमेंट को 0 बनाना चाहते हैं। तो R3 माइनस 5 टाइम्स R1, क्योंकि जैसे ही इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें हम लोग माइनस कर दे तो 0 हो जाएगा। आप चाहेंगे तो आप इस तरीके से यहाँ पे 0 R2 के हेल्प से भी बना सकते हैं। आप यहाँ पे प्लस कर दीजिए और यहाँ पे हम लोग R2 लिख दें। कुछ भी ऑपरेशन आपका टारगेट ओरिएंटेड ऑपरेशंस होते हैं। सबसे पहला समझना हमें करना क्या है, किसी खास जगह पे लाना क्या है। तो जनरली हम लोग 1 और 0 की तरफ बढ़ने के लिए मेथड अडॉप्ट किया जाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ऐसा लिखा होगा तो क्या होगा। ये जैसा कि बच्चों देखिए, अभी हम लोग टारगेट ओरिएंटेड ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि यहाँ पे 0 बनाया जा सके इस रो के हेल्प के साथ, और बाकी कहाँ क्या हो रहा है उसको हम लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये यदि R3 में हम लोग चेंज करना चाहते हैं, R3 प्लस इसको 0 करने के लिए क्या होगा, -5 टाइम इंटू करके इसको ऐड कर देंगे। तो हम लोगों का फर्स्ट और सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे फटाफट कॉपी कर लेंगे हम लोग, और यहाँ ये 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप -5 से ऐड मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, यहाँ -5 से इंटू करिए और इसमें ऐड कर दीजिए, ये -4 हो जाएगा, और इसमें -5 से ऐड मल्टीप्लाई करके 7 में ऐड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इस तरीके से डिजायर्ड चेंजेज हम लोग किसी भी रो में ला सकते हैं। तो ये मैंने आपको थर्ड रूल एक्सप्लेन किया। सिमिलर रूल्स आपको कॉलम में भी लगाया जा सकता है। अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं और किस तरीके से हमें टारगेट ओरिएंटेड, तो हम लोग इसके लिए बुक के एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन से इसका इन्वर्स निकालना है। 2 5 1 3। तो हम लोग मान लेंगे लेट a इक्वल टू दिस। यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा एग्जाम में कि आप कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। और जैसे ही आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन लिखा तो आपको ये बताना होगा कि आप a इज इक्वल टू आई ए। अब देखिए इससे हम लोग इन्वर्स कैसे ढूंढेंगे। यहाँ जो a है वो हमारा गिवन मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स यानी 2 5 और 1 3। और इस तरीके से यहाँ पे i हम लोग लिख लेंगे 1 0 0 1, और ये हम लोग a एज इट इज लिखेंगे, इसको एक्सपैंड करके नहीं लिखेंगे, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं। अभी देखिए क्या होगा, हम लोग जो भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि रो कह रहे हैं तो पूरे के स्टेप्स में रो का ही ऑपरेशन चलेगा। और टारगेट क्या होगा कि इसको हम लोग i बना दें, क्योंकि आप क्या जानते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो हमारा टारगेट है इसमें ट्रांसफॉर्म करते करते इसको आइडेंटिटी बना दिया जाए, और इस जो रिस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन इधर आएगा वो आपका आंसर कहलाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको 1 बनाते हैं। तो हम लोग 1 बनाने के लिए क्या ऑपरेटर लिखेंगे, R1 में चेंज करना चाह रहे हैं और R1 में से R2 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 में से जैसे ही माइनस करेंगे यहाँ 1 आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, इसमें हम लोग फटाफट जो है लिख लेंगे, ये आपका a आएगा। सेकेंड रो में कोई चीज़ नहीं हुआ, पहले आप उसी को लिख लीजिए, इससे आपको ये लगेगा कि मेरा काम जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए इसको बड़े ध्यान से, इसमें बच्चे अक्सर हाँ मिस्टेक करते हैं और इसकी वजह से उनका मार्क्स कट जाता है। तो आप ध्यान रखिए, आप मिस्टेक ना करें। ये तो हमने टारगेटेड किया था, इसको 1 लिख लेंगे। यहाँ क्या करना है, सिंपल है, इसमें से इसको माइनस करके यहाँ 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 1 ही रहेगा, 0 में से 1 को माइनस करेंगे यहाँ -1 आ जाएगा। हमारा यहाँ तो टारगेट था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे, इसके हेल्प से बनाएंगे। तो क्या ऑपरेटर यूज करना चाहिए, ऑपरेटर हम लोग देखिए क्या यहाँ पे लिखेंगे, ऑपरेटर्स पहले लिखना होता है। हम लोग R2 में चेंज करना चाह रहे हैं और R2 में से R1 को माइनस करेंगे। क्या होगा, इस तरीके से हम लोग फटाफट
और यहाँ साइड में ये ए ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, हर स्टेप में आपको लिखना है। अब देखिए इसमें R2 में अब चेंजेज हो रहा है, तो पहला रो आप फटाफट लिख लीजिए 1 और -1। अब देखिए अब इसमें से आपको माइनस करना, R2 में से R1, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0, और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1। इस बात को समझना है, क्या लिखा है, R2 में से R1 को माइनस करना है, इसमें से इसको नीचे रख के माइनस करिए, करस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स और लिखते जाइए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 में से 2 आ जाएगा। अब देखिए आपका ये आपका टारगेट है इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना, तो आइडेंटिटी का देखिए ध्यान से 1 0 0 1 तो मिल गया। अब इसको 1 बनाना है, किसके हेल्प से बनाना है, इसके हेल्प से बनाना है। क्या लिखेंगे, अब हम लोग ऑपरेटर पहले लिखेंगे कि R1 में चेंज करना चाह रहे हैं। R1 में कैसा चेंज करना चाहते हैं, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके 2 से माइनस करेंगे तब 0 आएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -2 मल्टीप्लाइड बाय R2। इस लाइन में 2 से मल्टीप्लाई करके उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को पहले रो से हम लोग ऐड कर देंगे, -2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या चेंजेज आएगा देख लीजिए आप। इस तरीके से पहले हम लोग इसमें क्या देख पा रहे हैं, R1 में चेंज कर रहे हैं तो R2 को पहले ही लिख डालिए, 0 1 -1 2। अब देखिए ये तो हमने 1, इसमें से आप टारगेट ओरिएंटेड किया था तो ये तो 0 आएगा। आपको 2 मेन कैलकुलेशन करना है, क्या करना है, इसमें -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना। तो ये देखिए 1 और -2 × 2 आ जाएगा, तो ऐड कर दीजिए तो 3 हो गया ये। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, -1 पहले से दे रखा है आपको, -1 रफ वर्क भी कर सकते हैं आप, और -2 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -4 हो जाएगा, -2 × करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ R2, और फिर इसको ऐड करना है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका -5 आ जाएगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं, आपका जो ये मैट्रिक्स दिया हुआ था ये आपका अब आइडेंटिटी आ गया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, I = A इनवर्स × A, यानी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से A इनवर्स क्या निकला, 3 -5 -1 और 2। ये आपका इसका एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से आपका ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद इनवर्स मिल गया। अब बच्चों हम लोग देखेंगे बुक में, यदि 4 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको ये आ सकता है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, वो एक ऑपरेटर या 2 ऑपरेटर करने के बाद आपको कह देंगे एक ऑपरेटर के दिखाइए। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में मिलेंगे, तो ध्यान रखना है कि इसको किस तरीके से ऑपरेट करना है। पहले ऑपरेटर लिखा जाएगा फिर करेंगे। अब बच्चों एक बहुत पते की बात मैं बताने वाला हूँ आपको। देखिए जैसे अब मैं 17 क्वेश्चन करूँ, या जब कभी भी 3 ऑर्डर का है तो हम लोग इसमें मान लेते हैं कि जो दिया हुआ मैट्रिक्स वो A है, और हम लोगों को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कहेगा कि इसका इन्वर्स पता करो। मैं आपको इसमें एक ट्रिक भी बताना चाहता हूँ, किस तरीके से करेंगे तो आपको मिस्टेक्स नहीं होंगे। इन जनरल समझ लीजिए आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है, ABCDEFGHI, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। इसको ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद आपको इन्वर्स निकालना है। तो करना क्या है, किस तरीके से करेंगे, ये देखिए कहते हैं हम लोग रो ऑपरेशन अडॉप्ट करेंगे। रो ऑपरेशन के लिए क्या लिखते हैं, A = I, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सबसे पहला काम है इसको 1 बनाना। कैसे बनाना, इसके हेल्प से बनाना, कुछ भी इन दोनों को ऐड कर लेना और माइनस करना, इसमें ट्वाइस कर लेना। कोई भी 3 रूल बताया आपको, तीनों रूल में से कोई भी अप्लाई करके आप इसको 1 बना लीजिए। उसके बाद मूवमेंट कैसे होगा, इसके हेल्प से इसको और इसको 0 बनाना है। ये दोनों काम आप एक साथ कर सकते हैं चाहे तो। जब ये आप अडॉप्ट कर लिए, इसको 1 बना डाला, इन दोनों को 0 0 बना डाला, इसके हेल्प से बनाया, फिर आपका मूवमेंट होगा इसको 1 बनाना, नोडल एलिमेंट, इसके हेल्प से इस दोनों को 0 बनाना। जब आपने इसको 1 बनाया और इन दोनों को इसके हेल्प से 0 बनाया, तो फिर आपका मूवमेंट होगा इसको 1 बनाना और इसके हेल्प से इस दोनों को 0। देखिए कहते रो ऑपरेशन है, लेकिन मूवमेंट कैसा हो रहा है, कॉलम वाइज मूवमेंट हो रहा है। और ध्यान क्या देने की बात है, हम लोग नोडल एलिमेंट को अपने टारगेटेड, क्योंकि जब यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है आपके LHS में, ए जो दिया है वो आपका यूनिट मैट्रिक्स में अंततः कन्वर्ट हो जाता है, और जो राइट हैंड साइड में जो पहला आई था वो आपका इनवर्स में कन्वर्ट होता है। तो मूवमेंट के एलिमेंट के मूवमेंट और किस तरीके से टारगेट ओरिएंटेड ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसी मेथड को अडॉप्ट करते हुए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग पहले डिक्लेयर करेंगे कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा अडॉप्ट करने वाले हैं क्वेश्चन में। तो आप ये लिख दीजिए, ये आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने वाले हैं, यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। ये पहले लिखना होगा, इसके मार्क्स होते हैं A इज इक्वल टू आई ए। ये आप लिखेंगे, यदि 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको हाफ मार्क्स यहीं दे दिया जाएगा। अब देखिए, मैं इसी को स्पेस की कमी होने पर इसी को यूज़ कर लेता हूँ। तो ऐसा है कि यहाँ पे हम A इज इक्वल टू, ये एक्सरसाइज का 3.4 का क्वेश्चन नंबर 17 है। तो हम लोग डायरेक्ट कर दे रहे हैं यहाँ से A इज इक्वल टू आई ए के फॉर्मेट में। ये 17 क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले हम लोग A लिख लेंगे 25011 -103, और इधर आपको I लिखना है इसी ऑर्डर का, सेम ऑर्डर का, ये ध्यान रखना है 001। अब यहाँ पे A जो है एज इट इज साइलेंटली चलता रहेगा प्रोसेस में। अब बच्चों ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। इसको हम लोगों को पहले 1 बनाना है, तो इसके हेल्प से करते हैं। क्या करें, इसमें पहले हम लोग लिखेंगे, ऑपरेटर पहले लिखना होता है। तो हम लोग R1 को 1 में कन्वर्ट करना चाहते हैं इस जगह पे। तो 3 टाइम्स R1 प्लस R2, सॉरी माइनस R2। देखिए क्या हम क्या किए, इसमें जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा, और 5 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारा टारगेट इसको 1 बनाने का है। मैंने पहले ही आपको बताया, ये टारगेट ओरिएंटेड होता है, मूवमेंट फिक्स होता है। आप ऐसे ऐसे करते जाएंगे, आप अपने रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने टारगेट ओरिएंटेड किया है। तो यहाँ पे R1 में ऑपरेटर चल रहा है, तो बाकी दोनों आप फटाफट अपने आप लिख लीजिए, ताकि आपको लगेगा कि आपने आधा काम पहले ही कर लिया है। और जहाँ केवल कैलकुलेशन करना है, उसमें यदि आप डायरेक्ट नहीं हैंडल कर पाते हैं तो रिस्क ना लें, आप इसको रफ में कैलकुलेट करिएगा। देखिए अभी क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देंगे, तो ये आपका 1 आ गया। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसको माइनस कर दीजिए। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस कर दीजिए। अब यहाँ भी वही काम करना है, जो काम इधर होगा वो काम RHS में भी होगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 आएगा। ये आप 3 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस कर दीजिए। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे आपने 1 ले लिया। अब मैंने क्या कहा था, इसके हेल्प से इस दोनों को, ये तो आपको ऑटोमेटिक पहले से ही 0 मिल गया, आपके लिए काम आसान है। इसके हेल्प से इसको 0 बनाने की बात कही थी मैंने। तो आपको ऑपरेटर लिखना है कि भाई R2 में आप चेंज चाहते हैं। कैसा चेंज चाहते हैं, किसके हेल्प से 0 बनाना है, R1 के हेल्प से। तो इसमें हम लोग लिखेंगे प्लस -5 टाइम्स R1। देखिए ये ऑपरेटर लिखने के बाद ध्यान रहे, जो आप जिस रो में लगाते हैं उसको पहले वो लिखना कंपलसरी। यहाँ पे R1 लिखा तो यहाँ पे R1 लिखा गया, यहाँ R2 लिखा तो पहले R2 लिखेंगे। ये नहीं कि पहले ये लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, कन्वेंशन है ये। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने दोनों मैट्रिक्स के उस रो को लिख लेंगे जिसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। 1 -1 -3 और 0 1 3। यहाँ भी क्या करेंगे, 3 -1 0 और 0 0 1। अब हमें केवल बीच के रो का कैलकुलेशन करना है। यदि आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, यदि नहीं कर सकते हैं तो रफ में करिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये तो टारगेटेड था कि इसको 0 बनाना है इसके हेल्प से। देखिए 5 में हम लोग इसमें -5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो 0 आ जाएगा। इसमें आप -5 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ जोड़ दीजिए तो ये 6 आ जाएगा। इसमें -5 से मल्टीप्लाई करिए और इसमें जोड़ दीजिए, 15 आ जाएगा। यही काम इधर भी करना है। इसमें -5 से मल्टीप्लाई करिए और ऐड कर दीजिए। इसमें -5 से मल्टीप्लाई करिए, ऐड कर दीजिए। -5 से ऐड करेंगे 0 रह जाएगा। तो आपका क्या काम हो गया, ये आपका 0 0। अब इसको क्या करना है, आपको 1 बनाना है। तो फर्स्ट रूल अडॉप्ट करेंगे, इसको हम लोग 1/6 से डिवाइड करने वाले हैं। तो करिए इसको 1/6 से डिवाइड। यहाँ पे हम लोगों को 1 बनाने के लिए इस रो में 1/6 से मल्टीप्लाई कर दें। हमारा टारगेट होना चाहिए, एक टारगेट किसको 1 बनाना है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बनाया था, तो हमने ऑपरेटर लिख दिया। ऑपरेटर लिखने वक्त यहाँ पे हमें 6 आ गया, और जैसे 15 में 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 5/2 आया। यही ऑपरेशन इधर भी करना है। तो आप देख लीजिए, इसको 1/6 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ भी 1 आ जाएगा, ये 0 रह जाएगा। इसके बाद जब यहाँ पर 1 ले लिया, ये जो आपने जैसे ही 1 मिल गया आपको,
अब क्या करना है आपको सोचना है, इसके हेल्प से इन दोनों को जीरो बनाना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू अवॉइड मिस्टेक एंड रीच टुवर्ड्स द टारगेट। अब देखिए इसको इसमें जोड़ने पे जीरो जाता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, R1 में चेंजेस चाहिए, R1 में R2 को ऐड करेंगे, जबकि 1 में से 1 को माइनस करने पे जीरो आता है, तो क्या लिखेंगे, R3 में चेंज चाहिए और R2 को माइनस कर देंगे। हम लोग इधर नजर रखेंगे, करना क्या है, टारगेटेड है, और सारा करस्पॉन्डिंग हम लोग अपने आप जहाँ जैसा करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन होगा लिखेंगे। और ये कैलकुलेशन बच्चों जरूर आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए पहले स्टार्टिंग में डायरेक्ट नहीं करना है, आपको रफ में प्रैक्टिस करनी है। आप देखिए यहाँ पे हमने जब R1 R3 में चेंज करना था तो R2 को पहले लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, और यहाँ पे ध्यान से करना है, ये 1 के हेल्प से जीरो बनाया है, ये 1, ये तो टारगेट ही था। इन दोनों का कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना है, मतलब -3 में आपको 5/2 से ऐड करना है, तो -6 + 1 + 5, तो 1 माइनस में आएगा, तो -1/2 आ गया। यही काम यहाँ भी करना है आपको, जो ऑपरेटर लगाना है R3 - R2। तो इस तरीके से हम लोग जब करेंगे तो करस्पॉन्डिंग चेंज पहले ये लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि R2 में कोई चेंज नहीं, इन दोनों में चेंजेस आएगा। उधर क्या आ रहा है उस पर हमें ध्यान नहीं, हमें टारगेट इधर की ओर है। अब देखिए बच्चों, इधर से हमने आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पे तो प्राप्त कर लिया, हमें क्या करना है, इसको 1 बनाना है और इसके हेल्प से इन दोनों में। तो इस स्टेप में क्या करें, 1/2 को 1 कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या लिखा, R3 टेंड्स टू R2 × R3। अब बाकी R1 R2 एज इट इज कॉपी कर दिया दोनों तरफ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 लिख दिया, ये 0 लिख दिया, यहाँ 1 नहीं तो टारगेटेड ही था। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया -2 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया ये। अब हम लोगों का क्या टारगेट है, इसके हेल्प से इन दोनों को जीरो बनाना। हमने ऑपरेटर क्या लिखा, इसको जीरो बनाने के लिए क्या लिखेंगे, R2 में चेंज चाहते हैं, कैसा चेंज चाहते हैं, R2 में इसमें 5/2 -5/2 मल्टीप्लाई करके तब ऐड करेंगे, तो -5/2 R3। तो ऐसा करने पर क्या होगा, देखिए ये जो आपका है, और इसमें -1/2 पहले से दिया है, तो 1/2 इसमें ऐड कर दिया तो जीरो हो जाएगा। इसलिए हमने क्या लिखा है, R1 में चेंजेस चाहिए, और ये चेंजेस क्या करना है, R1 + 1/2 R3। तो ये जो आप करेंगे तो आप अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ बढ़ गए। ये मेथड टारगेट ओरिएंटेड, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपने जो पीछे जो चेंज किया वो चेंज नहीं होगा। जो आप पीछे बनाते चले गए कि यहाँ पे 1 आ जाए, अगली बार 0 0 बन जाए, फिर ये 1 बन जाए, फिर इसके हेल्प से ये दोनों, तो आप एक आइडेंटिटी की तरफ बढ़ रहे। देखिए आपको केवल लास्ट लाइन में था तो हमने वो टारगेट ऑपरेटर लिख दिया, पहले ऑपरेटर लिखना है, और इसके करस्पॉन्डिंग में जो चेंज होके यहाँ आएगा वो आपका आंसर कहलाएगा। तो देखिए ये जब आप ऑपरेट करेंगे तो आपका ये आ रहा है 3, क्या किया हमने, R1 में 1/2 R3 से, यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 आएगा, इसमें ऐड करिए तो 6/2 डिवाइड कर देंगे, फिर क्या आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे -1 1, इधर आपका आ गया -15 6 -5, और R3 में तो यहाँ पे देखिए R1 R2 का ऑपरेटर है, R3 में कोई चेंज नहीं है, तो ये आपका 5 -2 और 2, ये आपका कहलाएगा A इनवर्स। देख रहे बच्चों कितने सारे स्टेप्स हैं, इस वजह से इसको 6 मार्क्स के लिए अंकित किया गया है। और बोर्ड एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आता है एलिमेंट्री ऑपरेशन से ट्रांसफॉर्मेशन करके इन्वर्स निकालने के लिए, तो जरूर 6 नंबर में आता है। आशा है आपको समझ में आया होगा, आप खुद से ही प्रैक्टिस करेंगे या मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताया। एक क्वेश्चन और मैं इंपॉर्टेंट है जो बताना जरूरी समझता हूँ, तो ज़्यादा स्टेप का नहीं है। आप देखिए कई बार क्या होता है कि आप जब इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन से आप जब निकालेंगे, जैसे बुक का क्वेश्चन नंबर 14 मैंने लिया है इसके लिए, जिसमें आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14, ट्रांसफॉर्मेशन से आपको इसका इन्वर्स निकालना है। ये है आपका ए मैट्रिक्स। तो आप पहले डिक्लेयर करिए कि आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना चाहते हैं। यहाँ पे इसके लिए 1 0 0 1 और ये ए, इतना स्टेप तो लिखना ही है, आपको 1 नंबर मिलेगा। यदि 2 नंबर का होगा तो हाफ मार्क्स मिलेगा यहाँ तक लिखने के लिए। अब देखिए आपका टारगेट क्या है कि इसको हमें 1 बनाया जाए। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसमें हमें लग रहा है कि कॉलम ऑपरेशन लगाने में फ़ायदा है। तो कॉलम ऑपरेटर लिखने के लिए पहले क्या करते हैं, देखिए इसमें हम कॉलम से ही बता देते हैं ताकि एक कॉलम का भी आपको आ जाएगा और हमारे लिए आसान भी हो जाएगा, आपके लिए भी समझ में आसान लगेगा। कॉलम में क्या लिखा जाता है, A = AI, इसमें इधर A और I बाद में, और ये साइलेंट रहेगा। तो हम अभी यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन,
ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको यही नोटेशन यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन में IA लिखा जाता है, इसमें AI लिखा जाता है। ये गलत ना कर दें, नहीं तो नंबर हाफ वही कट गए आपके। अब एक बार हमने ये अडॉप्ट कर लिया तो पूरे में करना है। देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉलम 1 को कॉलम 2 से इंटरचेंज कर देंगे, जो आपका पहला रूल था। तो ये वर्टिकल अरेंजमेंट को कॉलम कहते हैं, इसको बदल डालिए, हमें यहाँ पे 1 लाना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 लिख लेंगे और इधर हम लोग 2 4 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको इधर लेके आ जाएंगे, 0 1 यहाँ आ गया और 1 0 इधर आ गया। पहला स्टेप कंप्लीट। अब क्या करना है, हम लोग रो में क्या इधर मूव करते हैं, इसमें इधर मूव करना है बच्चों। होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन मूव करते हैं रो में। ये आपको मैंने बताया रो ट्रांसफॉर्मेशन, देखा होगा आपने, हर जगह रो का ऑपरेटर लगा हुआ है, लेकिन हम लोग मूवमेंट कैसे करते हैं कॉलम में, तो ये बात भी ध्यान रखिए। अभी हमारा क्या है, इसको टारगेट कर रहे हैं 0 करने का। क्या लिखा जाएगा कि C2 में चेंज चाहते हैं, किसके हेल्प से, इसके हेल्प से। तो C2 में यदि आप -2 C1 से मल्टीप्लाई करके करेंगे तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। तो देखिए ऐसा करने पे क्या हो रहा है, ध्यान से बच्चों। हम लोग कॉलम 2 में चेंज चाहते हैं तो कॉलम 1 को पहले ही लिख दीजिए आप दोनों तरफ। अब कॉलम 2 में चेंज, देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके जैसे ही माइनस करेंगे तो आपका टारगेटेड था कि 0 में, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ये 0 आ गया। यहाँ आप क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें आप ऐड करेंगे तो 1 ही रहेगा। इसमें -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा। बच्चों एक चीज़ आपने देखा होगा कि जो हमारा लास्ट में आइडेंटिटी में कन्वर्ट होता है उसमें एक ही कॉलम में दोनों 0 आ गए। इसका ये मतलब हुआ कि जब किसी भी कॉलम का, ये क्योंकि हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अपना रहे थे, इसी तरह से रो ट्रांसफॉर्मेशन होता। यदि किसी रो का सारे के सारे एलिमेंट यदि 0 हो जाए, यहाँ पे जैसे कॉलम ऑपरेशन में कॉलम का 0 हो जाए तो कह देंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये ध्यान रखना है बच्चों कि जब आप करते जा रहे हैं, ऑपरेटर लगाते जा रहे हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं, आपके बुक में एक एग्जांपल है, वो आप एग्जांपल देख सकते हैं। मैंने एग्जांपल जानबूझ के नहीं लिया है क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व है, आप खुद भी समझ सकते हैं। एग्जांपल 25 जिसमें उसने रो ट्रांसफॉर्मेशन किया और ये रो एक 0 हो गया। यहाँ पे हमने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लिया, इसमें अपने आप एक कॉलम के एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स में अपने आप जब 0 हो गया तो हम लोग कह देंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो बहुत आसान है बच्चों। और आप एक 12th क्वेश्चन भी करेंगे जो इसी बात को दर्शाएगा। आगे भी हम लोग इसको देखेंगे जब हम लोग डिटरमिनेंट में पढ़ेंगे कि इनवर्स निकालने का एक और क्या तरीका है। बच्चों देखिए ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये पार्ट 4 में हमने कोशिश किया आपको सारे कॉन्सेप्ट बताने का। एक मैं आपको बोनस वीडियो दूंगा जिसमें इस चैप्टर से संबंधित वो सारे प्रश्न किए जाएंगे, चाहे वो बेशक वो तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, वो सारे प्रश्न बतलाए जाएंगे जो आपके बोर्ड में आते रहे हैं। और आप इसी तरह के क्वेश्चन के पैटर्न को प्रीवियस ईयर पेपर से, सैम्पल पेपर से, इस साल के पेपर से, जहाँ कहीं भी देखें इसी पॉइंट पे अपने आप को फोकस करके पढ़िए, आपका कहीं मिस्टेक नहीं होगा, आप पूरे मार्क्स लाएंगे। ये चैप्टर आपका बहुत आसान चैप्टर है क्योंकि इसमें केवल प्लस माइनस एडिशन, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन ध्यान देना है, कहाँ क्या बतलाया गया। और इस तरीके से मैं यहाँ पे वीडियो समाप्त करता हूँ। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों को बताइए, और मैं अगला वीडियो जल्दी आपको प्रेषित करूँगा।